Hello students, welcome to our channel. In this video, we cover exercise 3.3 solution of trigonometry chapter class 11 NCERT books. So without any delay, let's start our video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूलाज को याद करेंगे और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। पहले की एक्सरसाइज में हमें सिंपल एक एक एंगल गिवन था जैसे कि साइन एक्स कोस वाई इस टाइप से, लेकिन अब हमें दो एंगल गिवन है तो उनके बेस पे क्या फॉर्मूला बनेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई। इसको याद करने का तरीका है, जब भी कोस की टर्म आएगी तो इसमें कोस कोस वाले पहले लिखेंगे क्योंकि कोस है, और फिर साइन साइन वाले लिख देंगे। मतलब कि कोस एक्स कोस वाई, साइन एक्स साइन वाई। फिर जब अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। आई होप आपको कोस वाला फॉर्मूला ऐसे याद हो गया होगा। नाउ कम्स टू द साइन एक्स प्लस वाई। साइन वाले फॉर्मूले में अलग अलग लिखना है, साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई। और इसके अंदर क्या होएगा कि जो प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। आप इस फॉर्मूले को दो तीन बार इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये चारों फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमें गिवन है कोस पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। इस टाइप के फॉर्मूले हम कैसे याद कर सकते हैं। कहीं लिखा है साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कहीं माइनस का साइन आ रहा है कहीं प्लस का साइन आ रहा है, तो हम इस टाइप के फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक तो आपकी ये है, ट्रिक नहीं कहेंगे इसको, लॉजिक कहेंगे। फर्स्ट को मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये है कोस पाई बाय टू प्लस एक्स। हमें पता है, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कोस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था। पहले हम लिखेंगे कोस की टर्म कोस एक्स कोस वाई, फिर लिखेंगे साइन की टर्म, और यहाँ पे साइन क्या है प्लस का तो हम लगा देंगे माइनस। अब इसमें हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि एक्स की जगह क्या लिखा है पाई बाय टू, तो हम लिख देते हैं कोस पाई बाय टू, और वाई की जगह लिखा है एक्स माइनस साइन पाई बाय टू साइन एक्स। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कोस पाई बाय टू तो जीरो, ये टर्म बन गई जीरो तो हमारा बन गया, और साइन पाई बाय टू हो गया वन तो हमारा आंसर आ गया माइनस साइन एक्स। यही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप हर फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ लगेगा एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, यहाँ भी लगेगा एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, यहाँ लगेगा एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, एंड सो ऑन। तो एक तरीका आपका ये है कि आप पिछली स्लाइड में जो इतने भी फॉर्मूले गिवन हैं उनको याद करो और इनको ऐसे ड्राइव कर लो। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब आते हैं सेकंड लॉजिक पे, हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड मेथड। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेथड को हम कोई भी टर्म में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, यहाँ लिखेंगे जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई दैट इज 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हम सबसे पहले देखते हैं, जब हमारे कोई एंगल ऐसे आ जाए पाई बाय टू का मल्टीपल आ जाए, जैसे कि पाई बाय टू प्लस एक्स आ जाए या फिर थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स आ जाए, यहाँ पाई बाय टू है ये पाई बाय टू है एंड सो ऑन ऐसे आ जाए, तो क्या करेंगे साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे कोस में, कोस में साइन में हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर कोटेंजेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है और टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सीकेंट कोसिकेंट में एंड कोसिकेंट
सीकेंड में। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये मतलब क्या कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका यूज कहाँ है। तो आपको याद हो गया होगा कि पाई बाय टू का कभी भी कोई मल्टीपल आएगा तो हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोस में। कोस हो जाएगा साइन में, कोट टेंजेंट में, टेंजेंट कोट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। और अगर पाई का मल्टीपल आ जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होएगा, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, एंड टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा, एंड सो ऑन। तो मतलब कि एक ही चीज याद रखना है कि पाई का मल्टीपल आ गया तो कोई चेंज नहीं करना, और पाई बाय टू के कोई भी मल्टीपल आ जाता है तो हमें इस तरीके से चेंज कर देना है इनको। अब आती है साइन के ऊपर बात, कि साइन कौन सा यूज करेंगे, कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। उसके लिए हम क्वाड्रेंट रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला था हमारा जो पीछे हमने देखा, कोस पाई बाय टू प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पाई बाय टू आ गया तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और यहाँ एंगल क्या है, एक्स, तो एक्स का एक्स लिख दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला है पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू है यहाँ, प्लस एक्स मीन्स ये, तो मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में को इसको देखना है, हमें आंसर को नहीं देखना है, क्वेश्चन को ही देखना है कि कोस क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स। सबसे पहले हमने पाई बाय टू देखा, हमें पता है कोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। तो यहाँ क्या है, एक्स, तो एक्स लिख दिया। अब देखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू ये है, माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो मतलब कोस भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब हम फिर से इन फॉर्मूलेस पे आते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे। 0 पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू एंड 2 पाई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला कर लिया, ये वाला कर लिया। अब आते हैं हम कोस पाई माइनस एक्स पे। पाई आ गया तो इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, लिखेंगे कोस का कोस, एक्स है तो एक्स लिख देंगे। लेकिन पाई माइनस एक्स, अब क्वाड्रेंट रूल में जाएंगे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, जो ये वाला कोस है वो क्या रहता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द दिस पार्ट, दैट इज साइन पाई माइनस एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स को कैसे लिखेंगे, पाई आ गया तो मतलब साइन तो साइन में ही रहेगा, और एंगल क्या गिवन है, एक्स, तो एक्स रखेंगे। अब फिर से क्वाड्रेंट रूल में जाएंगे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मीन्स इस क्वाड्रेंट में रहा होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव रहता है, ये भी साइन है। आंसर को नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोस पाई प्लस एक्स। कोस पाई प्लस एक्स हो गया, पाई आ गया तो मतलब कोस किस में रहेगा, कोस में, और एंगल क्या गिवन है, एक्स, तो एक्स लिख दिया। अब पाई प्लस एक्स, फिर से हम इसको देखेंगे, पाई प्लस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब जो ये वाला जो कोस है क्या रहा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आ गया। नाउ कम्स टू दिस पार्ट, साइन पाई प्लस एक्स। पाई है तो क्या रहा होगा, सेम, एक्स गिवन है तो एक्स, पाई प्लस एक्स है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट अगेन, इसमें फिर से ये वाला साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। होपफुली आपको ये अब ये फॉर्मूले इस तरीके से सेकंड मेथड से याद हो गए होंगे। सेकंड मेथड के बेस पर कुछ और फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, जैसे कि टेंजेंट पाई बाय टू प्लस एक्स। आप इन्हें एज ए होमवर्क भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्व करके देखें इनका आंसर क्या होगा। तो वन बाय वन हम इन्हें सोल्व करते हैं। तो टेंजेंट पाई बाय टू प्लस एक्स मीन्स
π/2 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। x है तो x। अब देखेंगे π/2 प्लस x, π/2 प्लस x मीन्स π/2 इज देयर और प्लस x मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कोट 3π/2 माइनस x। कोट 3π/2 है, अगेन π/2 का मल्टीपल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट x में। अब देखेंगे 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 ये रहा और माइनस एक्स मीन दिस। इसमें क्या रहता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ये कोटेंजेंट है, यस। ये क्या रहा होगा, इसमें पॉजिटिव रहा होगा, तो इसलिए यहाँ रहेगा प्लस साइन। नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सीकेंट 2π माइनस एक्स। 2π है तो मतलब सीकेंट सीकेंट में रहा होगा। एंड साइन की बात करेंगे, 2π मीन्स दिस। इसमें क्या होता है, कोस और सीकेंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो ये वाला सीकेंट भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन। नाउ कम्स टू दिस कोसिकेंट पाई माइनस एक्स। पाई है तो अगेन ये कोसिकेंट कोसिकेंट में ही रहेगा। एंड साइन के लिए हम देखेंगे पाई माइनस एक्स मीन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ये कोसिकेंट है, यस, तो ये वाला कोसिकेंट क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस साइन आ गया। आई होप आपको अब साइन चेंज करने वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आपको साइन और कोस के तो याद हो गए होंगे, उसके साथ साथ टेंजेंट के भी फॉर्मूले डायरेक्टली यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो उसको कैसे याद करेंगे, अगर यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y, एंड नीचे लिखेंगे 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ प्लस आ गया है तो यहाँ आएगा माइनस। अगेन दूसरा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y, नीचे आएगा 1, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको अब टेंजेंट का फॉर्मूला भी इस तरीके से याद हो गया होगा। नाउ कम्स टू अवर डबल एंगल फॉर्मूलाज। इसके अंदर हमें कोस टू एक्स का फॉर्मूला गिवन है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें सिर्फ यही फॉर्मूला याद करना है, बाकी के जो दो फॉर्मूला है वो इसी से ही ड्राइव कर लेंगे हम। कैसे, हमें पता है कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ 2x। नाउ एज वी नो दैट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन लिख देते हैं। इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारे आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगेन अगर हम इसी इक्वेशन से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब फिर से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप इस तरीके से इसे डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, अगर हमें कोस 2x को टेंजेंट की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स एंड अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नाउ कम्स टू द साइन 2x। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे साइन एक्स एंड कोस एक्स। ये है बहुत इजी फॉर्मूला है। और इसको अगर टेंजेंट की फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। आप इन फॉर्मूले को एक दो बार रीड करोगे तो आपको अपने आप से ये याद हो जाएंगे कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, एंड कोस 2x का होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नाउ कम्स टू द टेंजेंट 2x। इसका फॉर्मूला याद करने के लिए अगर हमें इन दोनों के फॉर्मूला याद है तो हम इससे इसी को ड्राइव कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं टेंजेंट 2x को साइन 2x अपॉन कोस 2x। साइन 2x का फॉर्मूला है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, एंड कोस 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 plus tangent square x. From this to this cancel out and we get
2 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। हमें गिवन है साइन 3 थीटा एंड कोस 3 थीटा एंड टेंजेंट 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए आपको याद करना होगा 34 एंड कोस 3 थीटा को याद करने के लिए लिखेंगे 43। अब इन दोनों के साथ हमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि पहले कोस क्यूब आएगा या कोस थीटा आएगा। तो इसको याद करने के लिए ये ट्रिक है कि 3 के साथ हमेशा आएगा सिंगल टर्म दैट इज साइन थीटा, और 4 के साथ हमेशा आएगी क्यूब टर्म दैट इज साइन क्यूब थीटा। इसके साथ क्या आएगी क्यूब टर्म दैट इज कोस क्यूब थीटा। इसके साथ आएगी सिंगल टर्म दैट इज कोस थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके लिए बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। आई होप आपको ये दो फॉर्मूले इस तरीके से याद हो गए होंगे। नाउ कम्स टू द टेंजेंट 3 थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से टेंजेंट थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके लिए भी हम सेम ट्रिक याद करेंगे, लिखेंगे टेंजेंट थीटा 31 अपॉन 13। अब 3 के साथ पहले को एज इट इज लिखेंगे, 1 के साथ लगाएंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर 1 को एज इट इज लिखेंगे, फिर 3 के साथ लगाएंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई होप आपको टेंजेंट 3 थीटा का भी फॉर्मूला इस तरीके से याद हो गया होगा। नाउ कम्स टू द सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। इस टाइप के फॉर्मूला को याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर हमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा गिवन है और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा गिवन, तो हम इन दोनों फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे। जब हम देखते हैं कि जब साइन का फॉर्मूला आएगा तो देखते हैं कि साइन और कोस में ही जाएगा ये। अब दो टर्म है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा बाय 2 या फिर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 किसके साथ आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला टर्म किसके साथ आएगी, साइन के साथ। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाले टर्म किसके साथ आएगी, साइन के साथ। और जो बाकी की जो बच गई, जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर प्लस वाली इसके साथ आ गई तो माइनस वाले किसके साथ आएगी, कोस के साथ। और अगर यहाँ माइनस वाली साइन के साथ आ गई तो प्लस वाले किसके साथ आएगी, कोस के साथ, और 2 से मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको ये दो फॉर्मूला ऐसे याद हो गए होंगे। नाउ कम्स टू द कोस फॉर्मूला। कोस फॉर्मूला बहुत इजी है। इसमें हम अगर प्लस है तो दोनों कोस कोस में कन्वर्ट होंगे, और माइनस है तो दोनों साइन साइन में कन्वर्ट होंगे विद नेगेटिव साइन। और दोनों सेम टर्म है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा किसी के साथ भी हम लिख सकते हैं। तो कोस वाले फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कोस टर्म है तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्योंकि प्लस साइन है तो दोनों सेम रहेंगे, माइनस है तो दोनों साइन हो जाएंगे लेकिन माइनस के साथ। तो आप आई होप आपको ये फॉर्मूला से याद हो गए होंगे। नाउ कम्स टू अवर प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। इसके अंदर क्या गिवन होगा, हमें प्रोडक्ट गिवन होगा और हमें इनमें इनको सम के अंदर कन्वर्ट करना होगा। जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि जब सेम सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर आता है कोस, और जब डिफरेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आता है साइन। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, और बाहर सबके साथ 1/2 से मल्टीप्लीकेशन है। और अंदर एंगल क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा या फिर अल्फा प्लस बीटा। अब ये दोनों फॉर्मूला सेम है पर इनमें एक माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है। तो माइनस किसके साथ आएगा, जब दोनों टर्म साइन की होंगी। अगर कोस कोस है और कोस की ही मल्टीप्लाई है तो क्या होएगी, प्लस साइन आएगा। तो आप इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द साइन अल्फा कोस बीटा एंड कोस अल्फा साइन बीटा। दोनों क्या है, डिफरेंट है, यस। तो इसमें अंदर जो टर्म बनेगी प्लस में या फिर माइनस में क्या बनेगी, साइन की बनेगी। तो साइन साइन लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा, पहले क्या आ रहा है साइन और ये साइन ही है तो इसका मतलब आएगा प्लस। और यहाँ क्या है,
कोस क्या लिख देंगे माइनस। ये दोनों फॉर्मूला जो है वो इंटरचेंजेबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी नेगेटिव एंगल आ गया तो हम उसे लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो अगर कोई भी एंगल नेगेटिव बन जाएगा यहाँ से तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 होता है साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, इधर है स्क्वायर तो लिख देंगे स्क्वायर, माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। जब हम इस सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड and this is our right hand side, so hence we prove that left hand side is equal to right hand side, hence proved. So this is the solution for question number 1. Now comes to the question number 2. इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 into cos square पाई बाय 3। हमें साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पता है एंड कोस पाई बाय 3 की वैल्यू भी पता है, लेकिन हमें कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 की वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले एक्सरसाइज में करवाए हुए हैं, आप पिछली वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। तो कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 को सोल्व करने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर के मल्टीपल लिखेंगे और देखेंगे कि 7 के क्लोज इनमें से कौन है। 7 के क्लोज है 6, तो 6 का यूज करके 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। अब 7 की जगह क्या लिख देंगे, 6 प्लस 1, तो कोसिकेंट 6 प्लस 1 पाई बाय 6। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा कोसिकेंट 6 पाई अपॉन 6 प्लस पाई बाय 6, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं कि कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 आ जाए तो कैसे लिखेंगे, पाई है तो कोसिकेंट किसी में रहेगा, कोसिकेंट में, और एंगल क्या है इसमें, पाई बाय 6 एज इट इज। अब हमें पता लगाना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। उसके लिए हम क्वाड्रेंट रूल का यूज करेंगे। क्वाड्रेंट रूल के लिए हम लिखेंगे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, और यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसमें लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, पाई ये रहा, प्लस मीन्स यहाँ कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होते हैं, और ये जो कोसिकेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव, तो इसलिए इसके आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव। हमें कोसिकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू पता है 2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। देयरफॉर जो कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या निकल गई, -2। अब हम इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन पाई बाय 6, कोस पाई बाय 3 एंड कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 की जो हमने वैल्यू निकाली है -2, इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 × 1/4, यहाँ आ जाएगा 4 × 1/4
फ्रॉम दिस टू दिस कैंसल आउट, वी गेट 1/2। जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। यही हमारी राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर कोट π/6 की वैल्यू हमें पता है एंड टेंजेंट π/6 की भी वैल्यू हमें पता है, लेकिन कोसेकेंट 5π/6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। आप इसे एज ए होमवर्क ले सकते हैं, और अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 2 sin square 3π/4 प्लस 2 cos square π/4 प्लस 2 secant square π/3। sin 3π/4 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे लिख सकते हैं हम sin पाई माइनस π/4। हमें पता है जब पाई आ जाता है तो ये सेम साइन साइन में रहेगा, और एंगल क्या गिवन है? π/4। अगेन हम देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। क्वाड्रेंट रूल को देखेंगे, 0 π/2 पाई 3π/2। अब यहाँ लिखा है पाई माइनस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पाई माइनस मीन्स दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट क्या रहते हैं? पॉजिटिव। ये क्या है? साइन, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ आंसर आएगा पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/4 मीन्स 1/√2। सो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। एंड कोस π/4 की वैल्यू हमें पता है, एंड सेकंड π/3 की भी वैल्यू हमें पता है। लिखेंगे 2 इंटू साइन 3π/4 स्क्वायर मीन्स 1/√2 स्क्वायर प्लस 2 1/√2 स्क्वायर, और इसे लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस ये आ जाएगा 8। फ्रॉम दिस टू दिस कैंसल आउट, वी गेट 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें साइन 75 डिग्री एंड टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, साइन 75 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें जो भी एंगल गिवन है उन्हें हम बेसिक एंगल में लेकर आते हैं, जैसे कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। हम बेसिक एंगल को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये वाले एंगल बन जाए? तो हम जब देखते हैं कि 30 और 45 को जब हम ऐड करते हैं तो 75 बन जाता है। तो हम 75 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। हमें पता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, और बी की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू कोस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री की हो जाएगी 1/√2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 प्लस √3/2 √2। दिस इज अवर आंसर। नाउ कम्स टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेंजेंट 15 डिग्री। टेंजेंट 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेसिक एंगल से? या अगर मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। तो 15 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? टेंजेंट
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? टेंजेंट x माइनस वाई। यहाँ x की वैल्यू है 45 एंड y की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। टेंजेंट x माइनस वाई का फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो, और दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। अब लिखेंगे टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री एंड टेंजेंट 30 डिग्री। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 एंड 1 प्लस रूट 3। दिस इज अवर आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें गिवन है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। जब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते देखते हैं कि ये पूरा अगर ये a है, ये अगर पूरा b है, और ये a है और ये b है, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? कोस b माइनस साइन a एंड साइन b। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? कोस a प्लस b का। तो इसका मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? कोस a प्लस b। यहाँ a की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 माइनस एक्स, और b की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। जब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा कोस पाई बाय 2 माइनस टेक कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। हमें पता है कोस पाई बाय 2 आ गया, तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और एंगल क्या है यहाँ पर? x प्लस वाई। अब हमें देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। फिर से हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। इसमें लिखेंगे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड पाई, सॉरी 2 पाई। यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पाई बाय 2 माइनस है ना, तो माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये कोस भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसका यहाँ पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। तो हमारा आंसर आ गया साइन एक्स प्लस वाई। साइड में क्या गिवन है? साइन एक्स प्लस वाई, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स एंड डिनोमिनेटर में है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। हम जब ऑब्जर्व करते तो देखते हैं कि ये बन रहा है टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट वाई। यहाँ x की जगह क्या है? पाई बाय 4, और y की जगह क्या है? x। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट x। जब हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस टेंजेंट x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। यहाँ गिवन है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो यहाँ सिमिलर वे से x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज होगा। टेंजेंट x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। x की वैल्यू है पाई बाय 4 और y की वैल्यू क्या है? x। जब इनमें सभी में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगी टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट x अपॉन
1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट पाई बाय 4। जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स, नीचे बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर। लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence put। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? cos पाई प्लस एक्स, दिस इज द इजी वन, cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स एंड cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। जब हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, और यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कोस पाई प्लस एक्स, पाई है तो इसका मतलब कोस किस में रहेगा? कोस में ही। एंड प्लस एक्स मीन्स पाई प्लस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स मीन्स ये माइनस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ये इवन फंक्शन है तो कोस ऑफ माइनस एक्स क्या जाता है? कोस एक्स, तो ये एज इट इज आ जाएगा अपॉन। अब आते हैं साइन पाई माइनस एक्स, पाई है तो इसका मतलब साइन क्या रहेगा? साइन में, और यहाँ एंगल गिवन है एक्स तो ये रहेगा एक्स। अब हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। अब हम फिर से क्वाड्रेंट को देखेंगे। पाई माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव, तो ये इधर भी साइन है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया इनटू हमें क्या गिवन है? कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। कोस पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2 है तो मतलब कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और यहाँ एंगल क्या गिवन है? एक्स। अगेन हमें ये पता लगाना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो हम फिर से क्वाड्रेंट को देखेंगे कि पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 यहाँ है, प्लस एक्स मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है? नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब हमारे इसको हम ऐसे लिख सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फ्रॉम दिस माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स के। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। आप इसे एज ए होमवर्क ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस cos n प्लस 1x एंड cos n प्लस 2x। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं ये पूरा क्या है? a, और ये क्या है? b, ये क्या है? a और ये क्या है? b। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? साइन a साइन b प्लस कोस a
कोस बी, तो इस चीज का फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, n+1 इंटू एक्स, और बी की जगह क्या पुट कर देंगे, n+2 इंटू एक्स। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कोस n+1 एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कोस nx प्लस एक्स माइनस nx minus of 2x. After simplification, these to this cancel out. We get cos x minus 2x, that is equal to cos of minus x. Cos of minus x हमें पता है ये क्या होता है, ये इवन फंक्शन है, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos of x। और यही हमें राइट हैंड साइड में गिवन है, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So left hand side is equal to right hand side, hence proved. Now comes to the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक सभी के सभी सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमें टर्म्स का क्या दे रखा होता है, सम या फिर डिफरेंस। तो हम डायरेक्टली इनको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, cos 3π/4 प्लस एक्स एंड माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। इसमें हम इस टर्म को क्या मान सकते हैं, अल्फा, और इस टर्म को क्या मान सकते हैं, बीटा। तो ये बन जाएगा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अल्फा की जगह हम ये टर्म को पुट करेंगे और बीटा की जगह हम ये टर्म को पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी -2 साइन, अल्फा की जगह लिखेंगे 3π/4 प्लस एक्स, प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन, अल्फा की जगह लिखेंगे 3π/4 प्लस एक्स एंड बीटा की जगह लिखेंगे 3π/4 माइनस एक्स। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस, एंड डिवाइडेड बाय 2। अगेन व्हेन वी सिंप्लीफाइंग इट वी गेट -2 एज इट इज साइन 3π/4 इन प्लस 3π/4 हो जाएगा 2 इंटू 3π/4 एंड x to x कैंसल आउट डिवाइडेड बाय 2। 3π/4 से इस टर्म में 3π/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 2x अपॉन एक्स 2। फ्रॉम दिस 2 to 2 कैंसिल आउट, वी गेट -2 साइन 3π/4 into sin x. Name it as equation number 1. Now comes to the question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए इंटू ए प्लस बी। ए की जगह हम पुट करेंगे साइन 6x एंड बी की जगह पुट करेंगे साइन 4x। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। अब हम इसमें सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि है ए एंड बी वाले का। अल्फा प्लस बीटा करेंगे इसके लिए यूज, एंड अल्फा माइनस बीटा वाला यूज करेंगे इसके लिए। इस टर्म को सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा की जगह यहाँ है 6x एंड बीटा की जगह क्या है 4x। तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा मीन्स 2x बाय 2 and cos alpha plus beta means 10x by 2. Now move to this part. इसमें लिखेंगे 2
साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स 10x/2 and alpha minus beta and alpha minus beta by 2 means 2x/2. Now we simplifying it, we get there is a 5 और यहाँ से भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin x cos 5x, यहाँ से आ जाएगा 2 cos x एंड sin 5x। अब हम सिमिलर एंगल की टर्म्स को साथ साथ लिखेंगे, तो लिख सकते हैं हम इसे 2 sin x cos x और इसे लिख देंगे 2 cos 5x sin 5x। हमें पता है कि sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos से sin a, तो मतलब कि जो यहाँ एंगल होता है उसका डबल हम यहाँ लिख सकते हैं अगर ये दोनों एंगल सिमिलर हो और 2 से मल्टीप्लाई हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों एंगल सिमिलर हैं यस, और 2 से मल्टीप्लाई है तो यस, तो हम इसे लिख सकते हैं sin 2x। और यहाँ के एंगल, दोनों एंगल सिमिलर हैं यस, और 2 से मल्टीप्लाई है यस, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ दिस। दिस मीन्स इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका डबल लिख सकते हैं, तो इसे लिख देंगे sin 2 टाइम्स ऑफ 5x, तो ये बन जाएगा sin 10x। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, sin 2x इंटू sin 10x। यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। जब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि ये जो दो टर्म है वो किस में है, एडिशन में, तो हम इसे साथ लिख लेंगे, sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। अब इन दो टर्म में हम सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो इसकी टर्म बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहाँ अल्फा की वैल्यू है 2x एंड बीटा की वैल्यू है 6x, तो हम इसे लिखेंगे 2 ऑफ साइन अल्फा मीन्स 2x प्लस 6x अपॉन 2 एंड कोस 2x माइनस 6x अपॉन 2 एंड ये टर्म एज इट इज प्लस 2 साइन 4x। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 8x by 2 and there it is cos minus of 4x by 2 and there it is plus 2 sin 4x। अगेन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 2 sin 4x इंटू ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस 2x एंड ये आ जाएगा प्लस 2 साइन 4x। यहाँ से जब इसे ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं यहाँ लिखा है cos ऑफ माइनस 2x, माइनस एंगल है तो cos की टर्म में क्या रहता है, ये एज इट इज रहता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो हम इसे लिख देंगे 2 साइन 4x, यहाँ आ जाएगा cos ऑफ 2x और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 साइन 4x। अगेन जब हम इसमें देखते हैं कि 2 sin 4x क्या ले लेंगे कॉमन और अंदर आ जाएगा cos 2x प्लस 1। अब हमें इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर के अंदर टर्म गिवन है, तो इसका मतलब हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर वाला, तो हम लिखेंगे 2 sin 4x एज इट इज और यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसकी जगह
एंड +1 था ही, ये एज इट इज आ जाएगा। फ्रॉम दिस +1 to -1 कैंसल आउट, वी गेट 4 sin 4x cos square x, that is equal to right hand side. So left hand side is equal to क्या है, right hand side, hence proved. Now comes to the question number 15. Question number 15 आप एज ए होमवर्क ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर इसको 4x से मल्टीप्लाई करना है, और देन हमें राइट हैंड साइड में इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके कोट x से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा उन्हें मैच करना है। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है cos 9x माइनस cos ऑफ 5x sin 17x माइनस sin 3x। अब हमें देख के पता चल रहा है यहाँ पर क्या गिवन है, सम गिवन है या फिर डिफरेंस गिवन है। इन दोनों में डिफरेंस गिवन है, तो इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला कौन कौन से यूज होंगे, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा दिस वन, और यहाँ है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा दिस वन। तो इन दोनों फॉर्मूले का हम बी और डी का फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा है तो लिखेंगे -2 साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इज देयर क्या है 9x, प्लस बीटा क्या है 5x बाय 2, और लिखा है साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो लिखेंगे साइन अल्फा क्या है 9x माइनस बीटा बाय 2, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, साइन 17x माइनस साइन 3x, यहाँ क्या है अल्फा 17 और बीटा क्या है 3x, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है ये वाला, तो इसके लिए लिखेंगे 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा मीन्स 17x माइनस 3x divided by 2, and here it is cos alpha plus beta, cos alpha plus beta means 17x plus 3x divided by 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा sin 9x plus 5x means 7 14, 14 divided by 2 is 7, तो ये आ जाएगा sin 7x। अगेन जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x बाय 2 इज 2x, तो ये आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 17 माइनस 3 दैट इज 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, तो ये बन जाएगा साइन 7x। अगेन जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 17x प्लस 3x दैट इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, तो ये आ जाएगा cos 10x। फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म कैंसल आउट एंड वी गेट माइनस साइन 2x अपॉन cos ऑफ 10x, यही हमारी राइट हैंड साइड है। So left hand side is equal to right hand side, hence proved. क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 क्या है 16 के जैसे हैं। अगर आप इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको फिर भी इसमें डाउट कोई आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos ऑफ 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसमें हम डायरेक्टली सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमें कुछ सोचना होगा कि हमें पता है जब भी कोई एंगल बनता है क्या बनता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो मतलब अगर मैं 4x और 2x को ऐड करती हूँ तो देखते हैं कि 6x बनेगा, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 बनेगा, तो मतलब कि इन दोनों से एंगल क्या बन रहा है 3x, और यहाँ पर भी एंगल क्या है 3x, तो मतलब हमें कॉमन आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए हम cos 4x और cos 2x के अंदर ही
सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें इसे लिखेंगे, इस टर्म को क्या लिख लेंगे, कोस 4x प्लस कोस 2x प्लस कोस 3x, और नीचे आ जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब हम इसमें सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे इन दोनों टर्म में। न्यूमरेटर में हम यूज करेंगे कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा न्यूमरेटर में 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दैट मीन्स अल्फा इज देयर क्या है 4x और बीटा क्या है 2x, तो आ जाएगा 6x बाय 2, एंड ये आ जाएगा नेक्स्ट कोस अल्फा माइनस बीटा मीन्स 4x माइनस 2x, दैट इज 2x बाय 2 प्लस ऑफ कोस 3x। डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 4x प्लस क्या है साइन 2x, तो यहां से आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स 6x बाय 2, एंड कोस अल्फा माइनस बीटा मीन्स 2x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 3x। अगेन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 कोस 3x कोस x प्लस कोस 3x अपॉन 2 साइन 3x कोस x प्लस साइन ऑफ 3x। जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं तो टर्म बनेगी कोस 3x क्या लेंगे हम न्यूमरेटर से कॉमन, और साइन 3x क्या लेंगे डिनोमिनेटर से, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कोस 3x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 कोस x प्लस 1, और यहां से अगर हम साइन 3x कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 कोस x प्लस 1। फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म कैंसल आउट एंड वी गेट कोस 3x अपॉन साइन 3x, जो कि किसके इक्वल होगा कोट 3x, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा ट्रिकी वन क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें गिवन है कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x, हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। इसमें हम सिंपली कोट का एडिशन फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कोट a प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं कोट a इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन इन दोनों की सम, दैट इज कोट a प्लस कोट बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो a की जगह अगर मैं x को पुट कर दूं और b की जगह अगर 2x पुट कर दें तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी कोट x प्लस 2x इज इक्वल टू कोट x कोट 2x माइनस 1 अपॉन कोट x प्लस कोट 2x। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोट 3x इज इक्वल टू यहां बन जाएगा कोट x कोट 2x माइनस 1 अपॉन यहां आ जाएगा कोट x प्लस कोट 2x। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा ये कोट 3x कोट x प्लस कोट 3x कोट 2x इज इक्वल टू कोट x कोट 2x माइनस 1। अगर हम ये टर्म्स सारी 1 को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड और ये सभी टर्म को राइट हैंड साइड में ले आए तो यह क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कोट x कोट 2x माइनस कोट 3x कोट x माइनस कोट 3x इंटू कोट
2x, यही हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो ये वाली टर्म को हमने 1 के इक्वल प्रूव कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, टेंजेंट 4x। अब हमें टेंजेंट 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 2 इंटू 2x। टेंजेंट 2 इंटू 2x, अब 2x को क्या मान लेंगे हम, थीटा। लेट थीटा इज इक्वल टू 2x, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट 2 थीटा। टेंजेंट 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, हम लिख सकते हैं टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, x, क्योंकि ये जो आंसर है किसमें, x में गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 टेंजेंट थीटा की जगह लिखेंगे 2x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। लेकिन टेंजेंट 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो हम पुट कर देंगे टेंजेंट 2x की जगह ये वाली वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 टेंजेंट 2x की जगह लिखेंगे 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 2x का होल स्क्वायर। टेंजेंट 2x की वैल्यू क्या है, ये, तो हम ये लिख देंगे 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x एज इट इज। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर मीन्स 4 टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फ्रॉम दिस क्या हो जाएगा, ये टर्म टू ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये टर्म क्या आ जाएगी न्यूमरेटर के मल्टीप्लीकेशन में। तो हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 4 टेंजेंट x आ जाएगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x के मल्टीप्लीकेशन में, और डिनोमिनेटर में जब हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 4x माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। अब ये टर्म तो एज इट इज रहेंगे और ये टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 4x माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली 2 टाइम्स टेंजेंट 2x का फॉर्मूला यूज किया है, और जब भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें इसमें पुट करनी है, और ब्रैकेट्स को केयरफुली ही ओपन करना है ताकि हर टर्म इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 भी 23 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी हम cos 4x लिखेंगे। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। 2x को हम क्या कर लेंगे, थीटा पुट, तो आ जाएगा cos 2 थीटा। 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर 2x। अब हमें पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x। अब ये वाली वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अगेन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद से करेंगे। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हिंट में क्या है, या तो आप कोस 6x को क्या लिख सकते हैं, कोस 3 इंटू 2x। तो 2x को अगर मैं थीटा लेट करूंगी तो आ जाएगा कोस 3 थीटा। तो आप कोस 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व कीजिए, या फिर क्या लिख सकते हैं, कोस 2 इंटू 3x, और 3x को लिख लेंगे थीटा, तो ये बन जाएगा कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपको कौन सा मेथड इनमें से सही लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So this is all about the exercise 3.3. Stay tuned for the next chapter and don't forget to subscribe my channel.